जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की उस राजनीतिक भूचाल के बारे में जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पवार गुट और अजीत पवार गुट के बारे में। पवार कौन है और अजीत पवार कौन है, इनके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा किया है, लेकिन इनकी अयोग्यता को लेकर, यानी कि एनसीपी जिसे कहते हैं, एनसीपी का पूरा नाम होगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब इसमें गुटों को लेकर जो इनके गुट थे उस पर विधानसभा या महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात कर रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता के मामले में। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुना दिया है। उन्होंने विधायकों की योग्यता को बताते हुए उनके खिलाफ सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। उन्होंने अजीत गुट को असली एनसीपी भी बताया। अजीत पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन है। जुलाई 2023 में शरद पवार की एनसीपी तोड़कर अजीत पवार भाजपा सरकार के गठबंधन में शामिल हो गई थी। इसके बाद शरद पवार के गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी, यानी कि दल बदल कानून जो होता है उसके हिसाब से इन्होंने किया होगा। इसे लेकर अजीत गुट ने दावा किया था कि उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। 5 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने भी अजीत के गुट को ही असली एनसीपी बताया और शरद पवार गुट की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार फाइनल किया। यानी कि आपको बता दें कि कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें जिनके पास ज़्यादा बहुमत होता है वही दल का नेता होता है। इसीलिए चुनाव आयोग भी यही किया और विधानसभा में जो स्पीकर होते हैं उन्होंने भी यही किया। महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति क्या है, अगर हम बात करें तो कुल सीटें 288 हैं, बीजेपी 106 है, शिवसेना 56 है, एनसीपी 53 है, कांग्रेस 44 है और अन्य 29 हैं। तो टोटल 288 सीटें हैं और ये इसमें बहुमत के आंकड़े की अगर हम बात करेंगे तो 145 सीटें बहुमत के आंकड़े होते हैं। अब हम 288 सीटों की बात करें तो 288 सीटों में अगर आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो किसके पास कितने विधायक हैं, तो शरद पवार का जो गुट है उनके पास 13 विधायक हैं। वहीं एनसीपी की ही अजीत पवार गुट के पास 41 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 44 हैं। तो शिवसेना उद्धव गुट के पास 13 विधायक हैं और शिवसेना शिंदे गुट के पास 39 विधायक होने का दावा इन लोगों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर सरकार में शामिल बीजेपी की बात की जाए तो 106 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। हालांकि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो 106 सीटें बीजेपी के पास होते हुए भी ये सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे लालच में आकर मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं। लेकिन बाद में उद्धव गुट की बात करें या शिवसेना की बात करें तो शिवसेना पार्टी ही टूट गई और शिंदे गुट ने 39 विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल होकर भाजपा की सरकार बनवा दी और वर्तमान में भाजपा की सरकार है और शिंदे जो हैं इस समय मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री फडणवीस हैं। स्पीकर के आदेश की क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनकी अगर हम डिटेलिंग में जाएं तो शरद पवार के हिसाब से नहीं चलने का मतलब यह नहीं है कि विधायकों ने पार्टी विरोधी काम किया है। यानी कि अगर शरद पवार जो कह रहे हैं वही बात अगर वो नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा है कि पार्टी से अलग हो गए या पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। हर बात थोड़े उनकी मानी जाएगी, ऐसा स्पीकर ने कहा। पार्टी के अंदर की नाराजगी का मतलब विधानमंडल की नाराजगी नहीं होती है, ये बात स्पष्ट की गई है। पार्टी में मतभेद हुआ है लेकिन विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। पार्टी संविधान के अनुसार एनसीपी वर्किंग कमेटी सर्वोच्च संस्था है। इसमें 16 अस्थायी सदस्य हैं। पार्टी का संविधान अस्थायी सदस्यों को इजाज़त नहीं देता। हमें नेतृत्व संरचना, पार्टी, संविधान और विधायकी की ताकत को देखकर तय करना होगा कि पार्टी किसकी है। पार्टी संविधान और नेतृत्व संरचना में कोई स्पष्टता नहीं है। शरद पवार गुट ने दावा किया कि उनके पास बहुमत है, लेकिन 29 जून तक शरद पवार के अध्यक्ष पद पर कोई चैलेंज नहीं था। 30 जून को 2 लोगों का अध्यक्ष पद पर दावा हुआ। 30 जून 2023 को एनसीपी में 2 गुट बने। शिवसेना को लेकर मैंने जो फैसला लिया था उसका आधार यहाँ लेना होगा। दोनों गुट पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर दावा कर रहे हैं। दोनों गुट का दावा कर रहे हैं कि अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के संविधान के मुताबिक नहीं हुआ है। यहाँ 2 समानांतर नेतृत्व खड़े हो गए हैं। दोनों समूहों द्वारा अयोग्यता याचिकाएं भी दायर की गई हैं। अपना अध्यक्ष कैसे सही है इसलिए दोनों गुटों ने दस्तावेज दिए हैं। अध्यक्ष कौन है यह मैं तय नहीं कर सकता। प्रतिनिधि सभा के दस्तावेज शरद पवार गुट ने नहीं दिए हैं। अध्यक्ष पद का चयन पार्टी में संविधान के तहत नहीं हुआ है। ऐसे में विधायकों के संख्या बल के आधार पर निर्णय लिया गया है।
क्या क्या याचिकाएं डाली गई थी? शरद की 3 और अजीत पवार की 2 याचिकाएं थीं। इनकी चर्चा करते हैं। तो शरद पवार गुट की की तरफ से 3 और अजीत पवार गुट की तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई थी। सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुनवाई में अजीत पवार गुट की तरफ से अनिल पाटिल और समीर भुजबल मौजूद रहे, जबकि शरद पवार गुट से पहले सिर्फ वकील ही आए थे। बाद में जितेंद्र आहड़ या आहवाड़ वहां पर आए। जितेंद्र आहवाड़ शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, कितना हास्यास्पद है, पहले शिवसेना को लेकर ऐसा ही निर्णय और अब एनसीपी को लेकर भी समान निर्णय हुआ है। कोई बात नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वहां हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को राहुल नार्वेकर को बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था। डिप्टी सीएम अजीत पवार के गुट से जुड़े एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल की गई थी। राहुल नार्वेकर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी थी कि अयोग्यता की याचिकाओं पर आदेश देने के लिए कुछ और समय लगेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इन दलीलों को मान लिया था। इससे पहले कोर्ट ने इस फैसले को करने के लिए स्पीकर को 31 जनवरी का समय दिया हुआ था। अजीत पवार पिछले साल जुलाई 2 तारीख को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा यानी भाजपा और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की इस समय चल रही है सरकार के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके थे। और इसी दिन शिंदे सरकार ने अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद भी संभाल ली, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ गई थी। एक गुट अजीत पवार और दूसरा गुट शरद पवार का हो गया था। इससे पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 9 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाया था। उन्होंने इस फैसले में शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए सभी विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी थी। इसके साथ ही स्पीकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी थी। फैसले की 3 अहम बातों की बात करें तो शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक थे। उनका गुट ही असली शिवसेना। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था कि उनकी जो पार्टी है उनके पास ज़्यादा विधायक हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में संगठन चलेगा। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, पार्टी का नहीं था। शिवसेना संविधान के अनुसार वे अकेले किसी पार्टी को नहीं निकाल सकते हैं। शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज है। शिंदे गुट ने केवल आरोप लगाए, उनके समर्थन में सबूत नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती रही हैं। अगर हम महाराष्ट्र के सियासी टाइमलाइन की नज़र डालें तो 20 जून 2022 को घटना इस प्रकार घटी थी कि शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल चुके थे, जिसके बाद बहुत सारी धमकियाँ दी जा रही थी कि ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, मुंबई में आके तो दिखाओ। कौन बोल रहा था? आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार जो चल रही थी उसमें उद्धव ठाकरे के एक नुमाइंदे थे, उनके द्वारा ज़्यादा फड़फड़ाहट मची थी और उसी का नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। 23 जून में शिंदे ने दावा किया कि 23 जून को उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया गया। 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिर उसके बाद 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से मिल जाती है। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले ही कुछ कांड हो गया। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 3 जुलाई 2023 को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई की हटाली, आपने यानी कि सरकार ही बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें कही थी। 3 अगस्त की बात है और ये बड़ी बात थी। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला न ले। फिर 4 अगस्त को ही सुनवाई 3 बार टली, यानी 23 अगस्त से पहले 8, 12 और 22 अगस्त को कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया और मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई कर पूरा फैसला सुरक्षित रखा था। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें घटनाक्रम हुई थी और उम्मीद है कि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो महाराष्ट्र में जो अजीत पवार का गुट था उसके विधायकों की जो अयोग्यता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े थे, उनको अब महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर के द्वारा अब ये क्लियर कर दिया गया है कि वो अयोग्य नहीं होंगे। उनकी अयोग्यता
पार्टी के अन्य लोग करेंगे, यानी कि सब लोग अगर करते तो कोई बात दूसरी होती, लेकिन किसी एक के कहने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। उम्मीद है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।